हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपना यूट्यूब चैनल एसएससी पॉइंट 7 पर। उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपना पढ़ाई पे व्यस्त होंगे। चलिए आज हम रीजनिंग के 10 कुछ अति महत्वपूर्ण सवाल लेके आए हैं जो हर एक गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास होने वाला। दोस्तों अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस टाइप के सवाल आप लोग को बहुत सारे देखने को मिलेंगे। और आज का वीडियो खासकर उन भाई बहन के लिए बनाया गया है जो कि रेलवे ग्रुप डी या फिर रेलवे एलपी या फिर रेलवे एनटीपीसी या फिर सीएचएल या फिर एसएससी जीडी या फिर एमटीएस या फिर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस टाइप के सवाल आप लोग को बहुत सारे देखने को मिलेंगे। तो कहीं मत जाइए, हमारे साथ पुराने तक बने रहे। हो सके तो पेन और पेपर लेकर बैठ जाएं ताकि जितना भी सवाल हम लेकर आएंगे हर एक सवाल आप लोग को भी बनाने का प्रयास करना है। और जितना भी सवाल आप लोग से बन पाएगा कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा। कितना सवाल हमसे बना इतना नहीं बना, ठीक है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं इसका पहला सवाल पे देखते हैं। इसका पहला सवाल पर हम लोग को क्या देर का, उससे पहले दोस्तों बताते हैं। तो जितने भी भाई बहन हमारे चैनल पर नहीं जुड़े हैं सभी से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है, ताकि ऐसा आप लोग को ना लगे कि हम फ्री में शिक्षा ले रहे हैं, ठीक है। गुरु दक्षिणा के तौर पर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आज का अगला सवाल पे देखते हैं। पहला सवाल पर हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों आज का पहला सवाल पे आ गया और आज का पहला सवाल पे दे रखा है दी गई आकृति में कितने वर्ग है। यहाँ पे दोस्तों बताने के इस फिगर में हम लोग का कितना वर्ग दे रखा है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, बताने का प्रयास कीजिए कि कितना वर्ग दे रखा है। तो देखिए दोस्तों, अगर कहीं पे भी इस तरह का अगर आकृति देखिए, अगर इधर से भी कॉलम 4 को देखिए और इधर से भी कॉलम 4 को देखिए तो आप लोग को करना क्या है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे सबसे पहले एक है तो एक का स्क्वायर कर लेना है, 2 है 2 का स्क्वायर कर लेना है, 3 है 3 का स्क्वायर कर लेना है, 4 है 4 का स्क्वायर कर लेना, ठीक है। और सभी का स्क्वायर करने के बाद दोस्तों हम लोग का कितना आएगा। तो देखिए 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। 2 का कितना होता है, 4 होता है। 3 का कितना होता है, 3 3 के 9 होता है, ठीक है। और 4 का कितना होता है, 16 होता है, ठीक है। अगर इसको जोड़ेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, देखिए 16 और 4 20 और यहाँ पे 10। इसको दोनों जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा दोस्तों, 16 4 20 और 10 30 हो जाएगा, ठीक है। और 30 के बाद देखिए दोस्तों और कहीं पे दिख रहा है। तो देखिए 30 के बाद दोस्तों और हम लोग को एक यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। ये वाला हम लोग नहीं लिए थे, ठीक है। 30 के बाद देखिए एक यहाँ पे दिख रहा है, इसको देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना हो गया दोस्तों, 1 2 3 4, ठीक है, छोटा छोटा। और एक हम लोग ये बड़ा वाला और ये वाला देखिए दोस्तों, एक सेकंड, ये वाला जो हम लोग बड़ा वाला है एक ही बड़ा वाला हो जाएगा, ठीक है। एक ही बड़ा वाला ले लेने के बाद कितना हो जाएगा हम लोग का, 5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 30 और प्लस 5 कर देंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 35 हो जाएगा, ठीक है। तो 35 क्या हो जाएगा दोस्तों, सवाल का सही जवाब हो जाएगा जो कि कहाँ पे दे रखा है, 35 ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग को सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे दे रखा है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी आकृति दी गई आकृति को मोड़कर बनाया जा सकता है, ठीक है। तो कौन सा आकृति बनाया जा सकता है दोस्तों। तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए, देखिए अगर आप लोगों को कहीं पे भी 6 और 3 दिखेगा बनाया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे बनाया जा सकता है 6 और 3 जिसमें दिखेगा तो वाला नहीं बनेगा। 6 और 3 देखिए इसमें है तो ये वाला नहीं बनेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 1 और यहाँ पे 5, ठीक है। 1 और 5 जिसमें दिखेगा वाला भी नहीं बनेगा। देखिए वो 1 और 5 यहाँ पे दिख रहा है तो ये वाला भी नहीं बनेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग का बच गया 2 और 4 जिसमें दिखेगा तो यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो ये वाला भी क्या होगा, नहीं बनेगा, ठीक है। तो हम लोग को किसमें कुछ नहीं मिल रहा है, देखिए 1 और 6 यहीं पे आ रहा है तो इस प्रकार से नहीं होगा। इसको यहाँ पे लेना पड़ेगा, एक को कॉलम छोड़ के एक दूसरे को लेना पड़ेगा हम लोग को। तो ये वाला दोस्तों यहाँ पे देखिए कहीं पे भी इस तरह का लागू नहीं हो रहा है तो ये वाला दोस्तों बनाया जा सकता है, ठीक है। और बाकी वो जो है सो नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग को क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे दे रखा है कौन सा घन खुले घन से नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। कौन सा घन, देखिए इससे दोस्तों कौन सा यहाँ पे नहीं बनाया जा सकता है वो चीज़ हम लोग को बताना है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों नहीं बनाया जा सकता, देखिए इसमें भी देखिए जिसमें 5 और 1 बिंदु वाला होगा तो वाला दोस्तों बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है, ठीक है। देखिए इसको इस तरह का कॉलम किसी में मिल रहा है तो नहीं मिल रहा, ठीक है। अब देखिए एक सेकेंड, अब देखिए अगर ई वाला और ई वाला कहीं पे भी दिखे तो वो वाला भी बनाया नहीं जा सकता, ठीक है। देखिए इस प्रकार से कहीं दिख रहा है, देखिए ई वाला यहाँ पे और यहाँ पे दिख रहा है तो ई वाला दोस्तों क्या होगा, बनाया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों नहीं होगा, ठीक है।
इसमें पूछा आप लोग से नहीं बनाया जा सकता है, और इसमें पूछा था दोस्तों कि बनाया जा सकता है। इसमें जिसमें मिल जा रहा है वो नहीं बनेगा, जो नहीं मिलेगा वो बनेगा। इसमें जो दोस्तों मिल जा रहा है वो नहीं बनेगा, ठीक है। तो देखिए, अब देखिए, अब किसको लाना है, इसको और एक सेकंड, इसको और इसको। तो इस तरह से देखिए दोस्तों, एक यहाँ पे बिंदु दिख रहा है, ठीक है, और दोस्तों इस प्रकार से कहीं पे भी नहीं दिखा, ठीक है। देखिए एक सेकंड, देखिए हम लोग को नहीं बनाया जा सकता। तो देखिए कौन, देखिए ई वाला दोस्तों नहीं मिल रहा है। देखिए ई वाला है, तो ई वाला यहीं पे तुरंत है। ई वाला दोस्तों बनाया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों मिल नहीं रहा है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों नहीं मिल रहा, तो ई वाला बनाया जा सकता है। तो ई वाला नहीं होगा, नहीं बनाया जा सकता, हम लोग से पूछा है। तो ई वाला दोस्तों हम लोग से मिला, देखिए ई वाला मिल गया यहाँ पे, ठीक है। ये वाला नहीं बनाया जा सकता, तो हम लोग से पूछा, तो यही वाला हम लोग का सवाल का सही जवाब हो जाएगा। फिर से समझिए, यहाँ पे देखिए बनाया जा सकता है, तो जो मिला वो नहीं बना, और जो इसमें पूछा कि नहीं बनाया जा सकता है, इसमें ये मिला तो ये वाला नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते अगला सवाल पर, देखते अगला सवाल पर क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे अगला सवाल पे दे रखा है हम लोग का ब्लड रिलेशन का, ठीक है। यहाँ पे देखिए दोस्तों किस प्रकार से AB का पति है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग बनाते हुए चलेंगे। तो यहाँ से बनाना हम लोग क्या करेंगे, चालू करेंगे। ए जो है दोस्तों B का पति, ठीक है। ए जो है दोस्तों B का पति, ठीक है। तो B यहाँ पे मेहनत से यहाँ पे वो ई कर देंगे लोगों, ताकि समझ में आ जाएगा ये कि स्त्री है, ये फीमेल है, और यहाँ पे ये मेल है, प्लस से मेल और मेहनत से फीमेल, ठीक है। तो ए B का पति, ठीक है। ए जो है दोस्तों B का पति, आपस में पति पत्नी हो गया। अब क्या दे रखा सवाल में दोस्तों, और C जो है जो है A का पुत्र है, ठीक है। C जो है A का पुत्र है, ठीक है। C जो है दोस्तों A का पुत्र, यानी कि C यहाँ पे लड़का है, तो इसको प्लस से देंगे, ठीक है। C है A का पुत्र, ठीक है। और यहाँ पे दे रखा है D और E। D और E जो है दोस्तों क्या है, D और E F के बच्चे, ठीक है। D और E क्या है, F के बच्चे हैं। तो F दोस्तों कहाँ पे देंगे, तो कहीं समझ में हम लोग नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए, जो A और B की बहू है, A और B की बहू है, ए और बी की बहू है, तो जाहिर सी बात है दोस्तों ए और बी की, देखिए ए का बेटा अगर ये हुआ, जाहिर सी बात है दोस्तों बी का भी बेटा होगा। तो ए बी का अगर बी बेटा होगा, तो इसको अगर इसका शादी अगर यहाँ ऐप से होगा, तो जाहिर सी बात है दोस्तों बहू होगा, तो इसको यहाँ पे मेहनत से हम लोग देंगे, ठीक है। समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखिए ऐप का हम लोग का यहाँ पे आ गया निकल के। अब यहाँ पे देखिए डी और ये ऐप का बच्चे है, डी और ई, डी और ई क्या है दोस्तों, ऐप के बच्चे, ठीक है। बच्चे में दोस्तों ये हम लोग को नहीं पूछा कि कौन लड़का है कौन लड़की है। देखिए अब यहाँ से पूछा दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा निश्चित रूप से सत्य है। तो कौन सा सत्य है दोस्तों, तो ऑप्शन ए में देखा जाए तो ऑप्शन ए में देखा है सी के 2 बहनें हैं, सी के 2 बहनें हैं। तो सी के 2 बहनें तो नहीं, एक तो बहू है, सॉरी एक तो पत्नी है, और बहन तो कहीं पे नहीं दे रहा है, तो ये वाला हम लोग का चला गया, ठीक है। और उसके बाद में भी दे रखा दोस्तों एक उसके बड़ी और एक दूसरी छोटी। तो यहाँ पे दोस्तों बड़ी छोटी तो कुछ दे नहीं रखा है कि बहन भाई कुछ तो दे नहीं रखा, सिर्फ ये पति और ये पत्नी दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो ऑप्शन ए चला गया। अब ऑप्शन 2 में दे रखा दोस्तों सी अपने माता पिता के एकमात्र पुत्र है। सी जो दोस्तों अपने माता पिता के एकमात्र पुत्र है, ये वाला लोग हम लोग के यहाँ पे जो है दोस्तों सही होगा, क्योंकि एकमात्र पुत्र इसका नहीं कोई बहन है नहीं भाई है, ठीक है। ये वाला हम लोग का लागू होगी। अब डी सी में दे रखा दोस्तों डी ई का भाई है, डी जो दोस्तों ई का भाई है, जाहिर सी बात है दोस्तों ई तो है, ठीक है। डी जो है तो ई का तो है, लेकिन अब कौन भाई अब कौन बहन ये हम लोग को यहाँ पे निर्धारित नहीं किया गया, तो ई वाला भी नहीं होगा, ठीक है। अब डी की बात किया जाए दोस्तों, डी में दे रखा है ई डी की बहन है, ई डी की बहन है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों यहाँ पे जब हम लोग को कुछ पता ही नहीं है कि कौन भाई है कौन बहन है, कुछ निर्धारित ही नहीं किया गया, तो ये वाला भी हम लोग का चला जाएगा। बच गया सिर्फ हम लोग का बी, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग को सवाल समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे, देखते अगला सवाल पे क्या दे रखा है दोस्तों। अगला सवाल पे दे रखा दोस्तों यहाँ पे कथन सभी जेवरे घोड़े, ठीक है। कथन में दे रखा दोस्तों कथन 19 करोड़ का सवाल दे रखा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कथन में दे रखा दोस्तों सभी जेवरा जो दोस्तों घोड़ा है, सभी जेवरा क्या है घोड़ा है, ठीक है। और सभी घोड़े गधे हैं, जितना भी घोड़ा है दोस्तों ये घोड़ा हो गया, सभी घोड़े क्या है गधे हैं, ठीक है। अब हम लोग से पूछा दोस्तों निष्कर्ष में सभी जेवरा गधे हैं, सभी जेवरा गधे हैं। तो जाहिर सी बात है दोस्तों ये लागू हो सकता है कि सभी जेवरा क्या है गधे हैं। अब देखिए जेवरा दोस्तों सब जेवरा तो यहीं पे हुआ, गधे तो बाहर में, तो सभी जेवरा तो गधे
होगा ही होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सही हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब ऑप्शन नंबर दूसरा की बात किया जाए दोस्तों, सभी गधे जेबरा है, सभी गधे जेबरा है। अब देखिए बाहर से अगर अंदर लाएंगे तो कुछ हो सकता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है दोस्तों, सभी दे रखा है, सभी गधे जेबरा, तो सभी नहीं होगा, ठीक है। अगर कुछ का प्रयोग किया हुआ रहता तो हो सकता था, लेकिन यहाँ पे हम लोग का क्या प्रयोग किया गया है, सभी, तो सभी दोस्तों नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए, तो ऑप्शन तीसरे की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर तीसरा में है कुछ गधे जेबरे हैं, कुछ गधे जेबरे हैं, तो कुछ का प्रयोग दोस्तों हो सकता है, लेकिन सभी का नहीं होगा, ठीक है। अब ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है दोस्तों, कुछ घोड़े जेबरा है, कुछ घोड़ा जेबरा है, तो कुछ का इसमें भी दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर तीसरा भी सही हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे बात किया रहा था दोस्तों कुछ का, तो ऑप्शन नंबर 2 भी सही हो जाता है, लेकिन यहाँ पे कुछ का नहीं दिया हुआ है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीनों का तीनों सही हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए पढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे अगला सवाल पे दे रखा है दोस्तों, यहाँ पे नीचे दिए गए शब्दों को एक सार्थक अनुक्रम में व्यवस्थित करें, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों बताना कि किस प्रक्रिया से हम लोग को यहाँ पे गुजरना पड़ेगा, वो चीज़ यहाँ पे हम लोग को बताना है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, बताने का प्रयास कीजिए कि इस पर यहाँ पे जो दे रखा है, तो किस प्रक्रिया से इसको हम लोग गुजरना पड़ेगा, वो चीज़ हम लोग को बताना, ठीक है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, बताने का प्रयास कीजिए कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए दोस्तों, इसमें हम लोग को करना क्या है, नीचे दिए गए शब्दों को एक सार्थक क्रम में अनुक्रम कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे कुछ भी अगर वैकेंसी है, पर कुछ भी अगर भारत में जब हम लोग का होता है, सबसे पहले उसका क्या होता है, विज्ञापन होता है, ठीक है, विज्ञापन होता है। क्योंकि देखिए एक पुड़िया पान का कुछ भी अगर निकले भारत में, तो सबसे पहले जूता चप्पल कुछ भी निकले तो उसका सबसे पहले क्या होता है, विज्ञापन होता है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग का विज्ञापन होगा, यानी कि 1 नंबर वाला ये दे देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए, अगर विज्ञापन होने के बाद उसके साथ क्या होता है, उसके साथ दोस्तों आवेदन होता है, आवेदन भराना चालू हो जाता है, ठीक है, फॉर्म भराना चालू हो जाता है, ठीक है। अब देखिए, अगर यहाँ पे 1 हो गया, 2 हो गया, तो 5 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, 6 हो गया, ठीक है। तो 5 6 देखिए दोस्तों, सिर्फ ये इसमें नहीं दे रखा, ठीक है। ई वाला हम लोग का चला गया और ई चला गया, ठीक है। अब देखा जाए दोस्तों, तो हम लोग का ई भी चला गया, लेकिन कौन कौन सा होगा दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए ई वाला हम लोग का सिर्फ बच गया, कौन सा, ऑप्शन नंबर ए बच गया, ठीक है। एक सेकंड, ऑप्शन नंबर ए नहीं दोस्तों, एक सॉरी यहाँ पे 2 को है, ठीक है। एक सेकंड, यहाँ पे और हम लोग को बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑप्शन एक जैसा है, तो ई वाला सिर्फ ऑप्शन नंबर डी जाएगा, ठीक है। 3 को अभी रहेगा। अब देखिए, जब आवेदन जब उसमें हम लोग कर देंगे दोस्तों, तब हम लोग का क्या होगा, उसमें साक्षात्कार होगा, यानी कि उससे क्या होगा, उसके बाद मतलब नियुक्त ई होगा, क्या होगा, मतलब उसके बोला जाता है दोस्तों इंटरव्यू, ठीक है। उसके बाद हम लोग का इंटरव्यू होगा, ठीक है, इंटरव्यू होगा दोस्तों। तो हम लोग का देखिए, ऑप्शन नंबर ई चला गया, ऑप्शन नंबर बी चला गया, ऑप्शन नंबर ए चला गया। अब बच गया कौन सा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सी बचा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए एक सेकंड, फिर से हम आप लोग को समझाते हैं। जब यहाँ पे हम लोग का इंटरव्यू होगा, तो उसके बाद हम लोग से क्या होगा दोस्तों, देखिए इंटरव्यू के बाद हम लोग का चयन होगा, ठीक है, चयन हो जाएगा, ठीक है। चयन के बाद दोस्तों हम लोग का क्या होगा, क्या होता है, नियुक्ति होगा, ठीक है। नियुक्ति के बाद परिवीक्षा होगा, यानी कि हम लोग का यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, मतलब फाइनल रूप से लिया जाएगा, ठीक है। तो इस प्रक्रिया से इसमें हम लोग को गुजरना पड़ेगा, ठीक है। तो इस प्रक्रिया से ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे दे रखा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में से दाईं ओर से 15वें अक्षर के बाईं ओर से 10वां अक्षर कौन सा हो जाएगा। देखिए हम लोग से क्या पूछा दोस्तों, दाईं ओर से और बाईं ओर से, ठीक है। अगर एक ही दिशा से दोस्तों पूछा हुआ रहता तो हम लोग क्या करते, घटा देते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दोनों दिशाओं से पूछा है, तो क्या करेंगे, हम लोग जोड़ देंगे, ठीक है। एक तरफ से दाईं ओर से, लेफ्ट से कितना दोस्तों, दाईं ओर से 15 है, और राइट बाईं ओर से कितना दोस्तों, 10 है, ठीक है। तो इसको जोड़ते हैं तो दोस्तों हम लोग का कितना हो जाएगा, यहाँ पे 25 हो जाएगा, ठीक है। और ABCD का वर्णमाला में दोस्तों कितना होता है, जाट तक होता है, ठीक है, यानी कि 26 तक होता है, 26 तक होता है, समझ में आ गया। और देखिए एक का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, और यहाँ पे 26 का जाट का प्लेस वैल्यू कितना, 26 होता है, ठीक है। अब हम लोग से पूछा कि किधर से अक्षर है, तो कौन सा, बाईं ओर से 10वां कौन सा, बाईं ओर से हम लोग से पूछा, 10वां नहीं पूछा, बाईं ओर से कौन सा हो जाएगा। देखिए अगर इधर से अगर हम लोग लेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए अगर इधर से लेंगे, तो देखिए यहाँ पे दोस्तों एज कितने पे आता है,
26 अगर इधर से लेंगे तो यहाँ पे 26 पे ई आ जाएगा। 26 पे अगर ई आएगा तो 20 जार से बात है दोस्तों हम लोग का 25 पे आएगा, और 25 से आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा सवाल का सही जवाब हो जाएगा जो कि रेलवे ग्रुप डी का पूछा गया सवाल है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी ही सवाल का सही जवाब दिया गया था। ठीक है, तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे, देखते अगला सवाल पे क्या दे रखा है दोस्तों। अगला सवाल पे अगला सवाल पे दे रखा है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम का चयन करें। विषम इसमें कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो देखिए विषम हम लोग का हो जाएगा यहाँ पे, देखिए सभी घेराओं को देखिए कि विषम कौन सा होगा। देखिए यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक सेकंड, इसमें कितना कोना दे रखा है? 1 2 3 4 5 दे रखा है। ठीक है, अंदर वाला में कितना दे रखा है दोस्तों? 4 दे रखा है। अब इसमें देखिए, इसमें 1 2 3 दे रखा है, लेकिन अंदर वाला में क्या दे रखा है दोस्तों? 4 दे रखा है। ठीक है, अब देखिए, अब ई तो ई वाला लागू होगा या फिर ई वाला लागू होगा? तो लागू कौन वाला होगा दोस्तों? नेक्स्ट स्टेप में जो वाला हम लोग को फॉलो होगा वो वाला लागू होगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अब देखिए ध्यान से देखिए, सभी को मिटा देते हैं। अब देखिए इसमें कितना बाहर में दे रखा है? 4 को दे रखा है। ठीक है, 2 3 4 दे रखा है और अंदर में 3 को दे रखा है। तो ज़ाहिर सी बात है दोस्तों, बाहर वाला में ज़्यादा रहना चाहिए और अंदर वाला में कम रहना चाहिए। इसमें देखिए दोस्तों, बाहर वाला में ज़्यादा है और अंदर वाला में कम है। तो एक तो ई वाला हम लोग को यहाँ पे 2 को दिखा, इसमें भी देख लेते हैं। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 को, बाहर वाला में 6 को हो गया, अंदर वाला में कितना हो गया दोस्तों? 1 2 3 4 5 को हो गया। ठीक, तो सभी में दोस्तों कौन सा लागू हो रहा है? तो बाहर में ज़्यादा और अंदर में कम। इसमें क्या दोस्तों? अंदर में ज़्यादा और बाहर में कम है। तो विषम का चयन करने के लिए पूछा, तो विषम हम लोग का ऑप्शन नंबर सी ही हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग के सवाल भी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है, यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए और गुना और भागा को आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित प्रश्न क्वेश्चन में जगह पे कौन सा संख्या उत्तर कौन सा आएगा? ठीक है, तो देखिए इसमें करना क्या है दोस्तों, ध्यान से देखिए। मान के चलिए यहाँ पे हम लोग 55 और माइनस के जगह पे यहाँ पे दोस्तों प्लस के जगह पे यहाँ पे माइनस कर देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 42 लिख देंगे। अब यहाँ पे गुना के जगह पे दोस्तों हम लोग को भाग कर देना। ठीक है, और भाग कर देना, भाग के जगह पर क्या कर देना है? गुना कर देना। भाग के जगह पर गुना कर देना, उसके बाद यहाँ पे 7 को लिख देना। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों भाग के जगह पे दोस्तों क्या करना है? भाग के जगह पे दोस्तों गुना करना था ना। एक सेकंड, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गया। यहाँ पे दोस्तों 11 होगा, उसके बाद माइनस के जगह पे दोस्तों प्लस कर देना है और लास्ट में 30 को लिख देना है। यहाँ पे यहीं तक है। ठीक है, एक सेकंड, यहीं तक अब इसको बनाने का प्रयास करते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसको अगर बनाते हैं हम लोग तो यहाँ पे 7 छक 42 यानी कि 6 यहाँ पे होगा और 11 छक 66, अगर इसको गुना करेंगे तो 11 छक 66 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखिए, एक सेकंड, यहाँ पे मान के चलिए 55 और यहाँ पे माइनस 66 और यहाँ पे प्लस 30। ठीक है, इसको अगर जोड़ते हैं हम लोग तो कितना हो जाएगा दोस्तों? देखिए अगर इसको हम लोग जोड़ते हैं तो हम लोग का हो जाएगा यहाँ पे 6 और यहाँ पे 6 3 9 96 हो जा रहा है। ठीक है, 96 में दोस्तों अगर हम लोग 55 को घटा देते हैं तो हम लोग के यहाँ पे 19 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग को सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है दोस्तों। अगला सवाल पे दे रखा प्रश्न आकृति में, यहाँ पे देखिए इस फिगर का दोस्तों, फिगर का इस पार कौन सा फिगर बनेगा वो चीज़ हम लोग को बताना। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोस्तों हम लोग का मिरर लगा हुआ है। तो मिरर के इस पार दोस्तों इस फिगर को आकृति में किस प्रकार से देखिएगा वो चीज़ हम लोग को बताना है। तो देखिए मान के चलिए अगर हम लोग इसको लेते हैं, सबसे पहले दोस्तों इधर तो हम लोग को ई वाला आएगा, सबसे पहले ई वाला आएगा। तो इसमें नहीं दे रखा, इसमें भी नहीं दे रखा। देखिए इसको आसान ट्रिक दोस्तों होता है बनाने के लिए कि एक का करके लेना है और हम लोग को देखते हुए चलना। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसको अगर इसके हिसाब से दोस्तों हम लोग 2 ऑप्शन को काट दिए। अब इसके हिसाब से दोस्तों फिर भी हम लोग 2 को इसके हिसाब से भी काटेंगे। अगर इसके हिसाब से दोस्तों अगर इधर है, ये तो ऊपर ही रहेगा। अगर यहाँ पे दोस्तों अगर जल प्रतिबिंब रहता तो ये वाला आकृति बदला जाता, लेकिन यहाँ पे बदला नहीं गया है, ये वाला हम लोग का चला जाएगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए अगर ऊपर में तो ऊपर में ही रहेगा कौन। अगर जल प्रतिबिंब रहता तो नीचे रहता, लेकिन जल प्रतिबिंब नहीं है, यहाँ पे मिरर लगा हुआ। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा।
तो दोस्तों समझ में आ गया होगा, हम 10 सवाल लेके आए थे, 10 सवाल हमारा हो चुका है। और जितने भी भाई बहन हमारे साथ बनाते हुए आ रहे थे, जितना भी सवाल आप लोग से बन पाया होगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा कितना सवाल हमसे बना कितना नहीं बना, ठीक है। और जितने भी भाई बहन हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं, ठीक है, सभी से अनुरोध है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप लोग को यह एहसास ना हो कि हम फ्री में शिक्षा ले रहे हैं, ठीक है। तो गुरु को भी कुछ देना है, तो गुरु दक्षिणा के तौर पर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वही हमारे लिए गुरु दक्षिणा है, ठीक है। तो ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि हमें भी लगे कि नहीं हमारा भी कोई मान सम्मान रख रहा है, ठीक है। तो दोस्तों हमारे मान सम्मान के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना शिक्षा के सही शिक्षा पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, गुरु दक्षिणा देने के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पूरी वीडियो देखने के लिए आप सब लोगों को धन्यवाद।